नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 14वां अध्याय भक्ति योग की महिमा और ध्यान विधि का वर्णन इस अध्याय में होगा। उद्धव जी ने पूछा कि आत्म कल्याण के लिए अलग अलग लोग अलग अलग मार्ग बताते हैं, तो क्या सब मार्ग सही हैं अथवा इनमें से कोई एक श्रेष्ठ होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये वेदवाणी से हुआ था। जो आत्म कल्याण का मार्ग है वेदवाणी से प्राप्त होता है, लेकिन समय के फेर से ये लुप्त हो गया था, इसलिए इसे मैंने अपने से ही ब्रह्मा जी को सुनाया। और ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जो कि स्वयंभु मनु हैं उनको दिया। फिर उनसे उन 7 प्रजापतियों को यह प्राप्त हुआ। फिर उनसे देवता, किन्नर, मनुष्य, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किम पुरुष, किन्न देव, किन्नर इनको प्राप्त हुआ। किन्न देव वो होते हैं जो मनुष्य और ईश्वर में भेद नहीं कर पाते, और किम पुरुष वह होते हैं जिनकी आकृति तो मनुष्य की शरीर की होती है, लेकिन वह दिखते वानर के जैसे हैं, तो फिर इनको प्राप्त हुआ। अब वह बताते हैं कि आत्म कल्याण के लिए सबसे पहले तो कुछ लोग पाखंडी हो गए हैं आज के समय में, और पाखंड के कारण उनको जो सही लगता है वह वो आत्म कल्याण के लिए बोल देते हैं, जो कि गलत होता है। दूसरे वह लोग हैं जो कि कहते हैं कि यह हमारी रुचि के अनुसार है, मतलब वह अपनी रुचि के अनुसार वह बता देते हैं कि यह आत्म कल्याण का सही मार्ग है। तो वो भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो जप, तप, संयम, नियम यह सब बांधने के साथ कोई दान कर रहा है, कोई कर्म आदि कर रहा है, वो भगवान के लिए ही है। जिसमें ब्राह्मणों का वह कल्याण करता है, इत्यादि कर्म करता है, लेकिन इन कर्मों से पुण्य एकत्रित होते हैं, और पुण्य से फिर हमें वह लोक मिलता है जो कि हमें बहुत से भोग ही प्राप्त करवाता है, और वो लोक क्या है? नाशवान है। तो इसलिए वह भगवान भी इसे तुच्छ ही बता रहे हैं कि जिसने दान दक्षिणा की और ज्यादा बढ़ावा कर दिया वह क्या कर रहा है? पुण्य एकत्रित कर रहा है। फिर वह भोग भोगेगा, उसे हो सकता है स्वर्ग प्राप्त हो जाए, हो सकता है वो कोई देवता बन जाए, हो सकता है वो रसातल का स्वामी बन जाए। लेकिन जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा? फिर से उसे इन्हीं योनियों में आना पड़ेगा, और फिर से मनुष्य का जीवन ही मिलेगा मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। तो वह कहते हैं कि जो मेरे भक्तगण होते हैं वह यह सब नहीं देखते, मतलब जो उनके ही स्वरूप को प्राप्त होना चाहते हैं वह भक्तगण, जो चाहते हैं कि अब हमें और जन्म मरण के फेर में नहीं पड़ना, यह उनके लिए है। वो फिर कर्म वासनाओं की ओर जाते ही नहीं है। उनके लिए ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ना वह कभी खुश रहते हैं ना वो कभी दुखी रहते हैं। उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई विषय नहीं होता, उनकी किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि वह अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर चुके होते हैं। उनको पुत्र, देह, घेह, संबंध इन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं होता, और ऐसे लोगों का मिलना ही मुश्किल है उन लोगों से जो विश्वों में पड़े हुए हैं। तो ये लोग मिलते भी बहुत कम हैं, पता नहीं कहाँ होते हैं, यह तो भगवान ही जाने। लेकिन यह भगवान की शरण में आ जाते हैं, कहते हैं हम तो आपके हैं, अब हमारा आपको कल्याण करना है तो वह कीजिए, नहीं करना तो वो भी भगवत इच्छा समझकर उसी में ही प्रसन्न रहते हैं। और इस प्रकार से हम जब वह घूम रहे होते हैं, और यदि हमारी इन पर दृष्टि पड़ जाए तो हम इन्हें मूर्ख समझते हैं, क्योंकि इनका हाव भाव ताव ही ऐसा होता है कि यह मूर्ख दिखते हैं, लेकिन ये मूर्ख नहीं होते। यह तो हमारे उन परम परमेश्वर श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। इनको देखकर मूर्ख मत समझना, इसमें तुम मूर्ख हो या नहीं। ऐसे जो भक्त होते हैं वह कहते हैं जैसे तुम हो उद्धव, तुम भी मेरे परम प्रिय भक्त हो। और ऐसे भक्तों का जो मान है मुझे बहुत प्रिय है। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ जितना तो मैं स्वयं अपने भाई बलराम जी से नहीं करता, स्वयं अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी से नहीं करता, उतना प्रेम तो मैं अपने भक्तों से करता हूँ ऐसे। वह कहते हैं कि ये जो भक्त होते हैं चाहते ही नहीं कुछ। इन्हें यदि कह दो कि तुम रसातल के स्वामी बन जाओ तो नहीं, इन्हें कह दो कि इंद्र की जगह तुम आ जाओ, स्वर्ग का पूरा राज्य मिल जाएगा, देवताओं को अपना देखना फिर तुम, तो नहीं। यदि इनको कुछ भी दे दिया जाए तो ये ब्रह्मा तक का पद मना कर देते हैं, क्योंकि यह कहते हैं कि भगवान मैं तो आपका हूँ,
आपकी शरण में हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपकी जो इच्छा हो वैसे कीजिए। इनके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती। अब एक ऐसी बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही और जो एक बार के लिए मानना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। वह कहते हैं कि जो ऐसे भक्त होते हैं, तो इनकी तो चरण धूलि मैं भी चाहता हूँ कि मैं उससे पवित्र हो जाऊँ। यानी भगवान की नज़र में देखो जो त्रिलोक के एकमात्र स्वामी हैं, एकमात्र रक्षक हैं, देवताओं के, असुरों के, सबके स्वामी ही वही हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे भक्त की चरण धूलि चाहता हूँ। और वो किस शरीर से संभव है? इतने शरीरों में से एक मनुष्य शरीर से। इसलिए बोला गया है कि ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। तो वह उद्धव जी को कहते हैं कि तुम भी इन चीज़ों में आसक्ति मत करना, तुम मेरे ही स्वरूप का ध्यान करो और अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाओ। तुम जो कुछ देखते हो वह सब जो है मुझसे भिन्न नहीं है, अभिन्न है। वह सब मैं ही हूँ और यह सब मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं जो तुम करते हो, जो जीवन शक्ति है। तो भक्तों के प्रेम के ऊपर तो भगवान हमेशा तैयार है, कुछ भी करने को, कहीं भी प्रकट होने को, कहीं भी किसी प्रकार से रक्षा करने को, वह सदैव आपके लिए तैयार है। बस भक्त को वह चीज़ करनी है कि उनके स्वरूप को प्राप्त होने के लिए अपने हृदय की मैल को मिटा देना है, किसी शास्त्र अध्ययन से या उनके भजन से या सत्संग से या संतों के संग से। यदि वह ऐसा करता है, तो जैसे सोना होता है, जब उसे तपाया जाता है तो वह मैल को त्याग देता है। जैसे बाँस होता है, उसमें रगड़ से आग उत्पन्न होती है, वह सारी लकड़ियों को जला के भस्म कर देता है। तो ऐसे ही हमारे हृदय में जो मैल होती है या जो हमारे हृदय में विषय भोग नामक ये लकड़ियाँ हैं और ये आग जो है यह भक्ति रूपी है और यह इन सबको जलाकर भस्म कर देगी और हमें अग्रसर कर देगी उन परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और हम में से ही कोई ऐसा हो जाता है जो उन भगवान का प्रिय हो जाता है और वो भगवान के प्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार समझते हुए हमें भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए कि भक्ति की महिमा क्या है, भक्ति योग की महिमा, जैसा कि अध्याय का नाम है। ये शुरुआत ही वैराग्य से होती है। जब इंसान को यह बात पता लग जाती है कि यह सब मुझे दुख पहुंचाने वाले विषय ही हैं और कुछ नहीं है, तब वह रोता है, बिलखता है। किन के लिए? उनके लिए। उसके आंसुओं की धारा एकदम बहनी शुरू हो जाती है। इतनी बहती है, इतनी बहती है कि एक धारा बह ही जाती है, एक तरस लग जाता है मानो। और फिर उसके आंसू रुकते ही नहीं। फिर जब वह चुप होता है तो वह मंद मंद मुस्कुराने लगता है उनको देखकर। जब वह मंद-मंद मुस्कुराता है तो वह धीमे स्वर में गाना शुरू कर देता है, कभी उच्च स्वर में गाना शुरू कर देता है, कभी उनके लिए नाचने लग जाता है, तो कभी उनके लिए गाने लग जाता है, कभी उनके सामने लेट जाता है, उनको प्रणाम करता है, उनके लिए उनकी स्तुति करता है, जो उसके मन में आता है, जो भी वह उनके बारे में जानता है, उस प्रकार से वह उनके बारे में स्तुति करता है। ये जो भक्तजन होते हैं, ये हमारे भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जो इस प्रकार के भक्त होते हैं यह विरले होते हैं, यह आसानी से मिलते ही नहीं हैं, खासकर उन लोगों से जो विषय संबंधियों में पड़े हुए हैं, क्योंकि फिर भगवान ही तय करते हैं कि अब मैं ही इसका रक्षक हूँ, तो ये कहाँ जाएगा ये मैं ही निश्चित करूँगा ताकि इसके पास किसी प्रकार से कोई दुख ना आ जाए। यहाँ तक कि इनका हृदय तक मना कर देता है विषय भोगों को लेने से, ना इनके मन में कोई इच्छा हो। इसी प्रकार यह जो भक्तजन होते हैं बड़े सुंदर होते हैं। इनकी चरण धूलि मस्तक पर लगाने से समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है। क्योंकि ये किनको प्रिय है? यह तो हम हमारे श्री हरि को प्रिय है। इसलिए अब उद्धव जी पूछते हैं कि मुमुक्ष जन जो होते हैं, मुमुक्षु, तो इनको आपका ध्यान कैसे करना चाहिए, मैं यह जानना चाहता हूँ। तो वह अब उनके लिए बता रहे हैं कि वह भगवान का ध्यान कैसे करें। सब सर्वप्रथम वो एक ऐसा आसन ले जो ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, ज़्यादा नीचा भी ना हो, फिर वह उस पर बैठ जाए। उस पर बैठने के बाद अपने हाथों को अपनी गोद में रखें। फिर पूरक, रेचक और कुंभक, जिसका अर्थात होता है श्वास को अंदर लेना, कुछ समय तक रोकना और फिर बाहर निकाल देना। यह वह अभ्यास करे इस चीज़ का। जब वह अभ्यास कर ले तो वह ओमकार स्वर के जरिए उस प्राणवायु से उसको ऊपर लेके आए। ओम शब्द का जैसा कि
का नाद होता है, घंटा नाद होता है जिस प्रकार, तो वैसा स्वर वह प्राण वायु के ज़रिए ऊपर लेके आए और फिर उसको धीमा कर दे। इस प्रकार से जब वह लगातार इसका अभ्यास करता है 1 महीने तक, जिसमें दिन में 3 बार, 3 समय 10-10 बार, यदि यह इस चीज़ को करता है तो 1 महीने में प्राणवायु वश में हो जाता है। तो ऐसा करने के बाद जब इतना उसका हो गया तो 1 महीने के बाद वह अब आँखें बंद करके अपने हृदय का ध्यान करे। अब हृदय का ध्यान करते हुए वह क्या देखे कि हृदय जो है एक कमल रूपी है और उस कमल का सिरा नीचे की ओर है और उसकी डंडी ऊपर की ओर है। फिर वह कमल उलट जाता है और उलटने के बाद वह खिलना शुरू हो जाता है। जब वह कमल खिलने लगता है तो उसके पीले-पीले जो ऊपर रेशे होते हैं वह बहुत ही श्रेष्ठ गद्दी के समान होते हैं और उस पर स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। फिर वह भगवान के स्वरूप का ध्यान करे कि उनका स्वरूप कैसा है। उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर है और सुडौल उनका एक गाँठ के समान बड़ा ही सुंदर उनका शरीर है। जो उनका शरीर है उसमें उनके सुंदर-सुंदर नेत्र हैं। उनका मुख बहुत ही सुंदर है। उनके कपोल कितने कोमल हैं, कान दोनों बराबर हैं और श्याम वर्ण उनका शरीर है। उनकी जो केश है वह बहुत ही सुंदर हैं और घुंघराले हैं, जो कि उनका शरीर है उसका ध्यान करते हुए यह भी देखें कि उन्होंने कौन-कौन से आभूषण पहने हुए हैं। उनके कानन में कुंडल हैं, गले में उन्होंने कौस्तुभमणि धारण कर रखी है, श्रीवत्स का चिन्ह है और लक्ष्मी जी का वह भी चिन्ह है, जो जहाँ लक्ष्मी जी विराजमान है। उस चिन्ह को देखते हुए फिर वह उनके चरणों की तरफ नज़र डाले। उनके चरणों में बहुत ही सुंदर नपुर है। उन्होंने अपने सुंदर और श्रेष्ठ जो उनको पसंद है वह आयुध धारण कर रखे हैं। उन आयुध में कितना बल है और कितना तेज है, वो जो कमल कमल की पंखुड़ियाँ हैं, उन पंखुड़ियों पे अग्नि, सूर्यदेव और चंद्रमा वही विराजमान है, ऐसा ध्यान करें। और जब आप ऐसा ध्यान करेंगे कि वह स्वयं भगवान आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके हृदय में ही हैं, आपसे अलग नहीं हैं, तो उनके चरणों में गिर जाएँ। जब आपका ऐसा ध्यान बन जाए, तो ध्यान बनने के बाद फिर अपने आप को आकाश की ओर स्थिर करें। फिर आकाश से फिर उन्हीं के स्वरूप में स्थिर हों। जब आप यह अभ्यास बार-बार करते हैं, तो फिर आपको वही भक्ति, वही सब प्राप्त होता है जो एक भक्त को प्राप्त होता है। तो ये मुमुक्षु जनों के लिए है। इसके करने से, इसका अभ्यास करने से मन पवित्र होता है, शांत होता है, परम शांति का अनुभव होता है। ऐसी शांति का अनुभव जो इस संसार और संसार से परे शायद किसी देवता को भी ना होता हो, ऐसी शांति का अनुभव उस मनुष्य को हो जाता है। फिर ऐसा कोई दुख, भय, क्लेश, देवता, राक्षस ऐसा कोई है नहीं जो उसके मार्ग में विघ्न डाल सके, क्योंकि तुम फिर स्वयं भगवान की शरण में हो जाओगे और स्वयं भगवान तुम्हारे रक्षक हो जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने भक्ति योग की महिमा और ध्यान योग का वर्णन किया।